लेकिन बहुत काम का है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो है। और चक्रवृद्धि ब्याज में आज मैं आपको वो सिखाऊंगा जो आप सीखना चाहते हैं। क्या सीखना चाहते हैं कि सर 1.5 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, 2.5 वर्ष का कैसे निकालेंगे, 3.5 वर्ष का कैसे निकालेंगे। यही चीज़ आपको परेशान करती है कि 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का तो निकाल लेते हैं, लेकिन 1.5 वर्ष का या 2.5 वर्ष का पूछे तो कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, 7,000 रुपये का 30% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कहाँ की बात कर रहा है, कितने वर्ष की, 2 वर्ष की। तो देखिए, एक मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपने बुक में भी पढ़ा होगा। आप क्या निकालेंगे, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने 100 प्लस दर बट्टा 100। ये दोस्तों फॉर्मूला आपने बुक में भी पढ़ा होगा। इसमें क्या करते हैं, हम मिश्र धन निकालते हैं। जब मिश्र धन निकल के आ जाता है तो मिश्र धन में से हम क्या करेंगे, मूलधन को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही ब्याज होगा। तो निकाल लीजिए, मूलधन आपका कितना है, 7,000 रुपये है, तो मूलधन 7,000 रखिए, गुने 100 प्लस दर, दर कितनी है, 30 की है, तो 100 में 30 जोड़ देंगे आप, कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, बट्टे में कितना, 100। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या, देखिए 2 वर्ष की बात है ये, तो आप इसका मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, ठीक है। एक वर्ष के लिए तो ये हो गया भाई, 2 वर्ष की बात है तो एक बार और करिए, 130 बट्टा 100। अगर ये 3 वर्ष की बात होती तो 130 बट्टा 100 3 बार करते। 4 वर्ष की बात होती इसी को 4 बार लिखते। ये बात आप याद रखिएगा, जितने वर्ष की बात होगी उतनी बार रिपीट करना है। समझ में आई बात। 2 वर्ष की बात है तो हमने इसको 2 बार रिपीट कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से आपका ये 0, और यहाँ पर 2 0 से आपके ये 2 0 कट गए। 13 का मल्टीप्लाई 169 होता है, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169। अब 70 का मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये 0 तो आपका लास्ट में आ जाएगा, क्लियर, 0 लास्ट में आ जाएगा। 7 का निम्मा 63, 7 का 9 में मल्टीप्लाई, 7 निम्मे का कितना, 63 का 3, कैरी का 6 रहेगा, ठीक है, कैरी का 6। 7 का मल्टीप्लाई 6 में करो, 7 6 42, और कैरी का 6 कितना, 48, 48 का 8, कैरी का 4, 7 1 7, 7 4 कितना, 11। तो ये क्या निकल के आ गया दोस्तों, आपका मिश्र धन 11,830 आपका क्या निकल के आ गया, मिश्र धन। अब मैं मिश्र धन में से क्या करूंगा, जो मूलधन है हमारा उसे माइनस कर दूंगा, तो ब्याज बचेगा। तो 7,000 को आप माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो ब्याज होगा। 0 में से 0 जाएगा 0, 3 में से 0 जाएगा 3, 8 में से 0 जाएगा 8, 11 में से 7 जाएगा 4, 4,830 आपका क्या रहेगा दोस्तों, ब्याज रहेगा 2 वर्ष का। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, ये तो 2 वर्ष का था, तो हमने इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। अगर ये 2 वर्ष की जगह मैं से 2 वर्ष को यहाँ से हटा करके 1.5 वर्ष कर देता हूँ, मान लीजिए ये प्रश्न आपका 1.5 वर्ष का रहता, तब कैसे करते, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आपका यही रहेगा, मिश्र धन बराबर मूलधन गुने 100 प्लस दर बट्टा 100। भाई फॉर्मूला आपका यही रहेगा। इसी फॉर्मूले से 2 वर्ष का निकालना, इसी से 1.5 वर्ष का, इसी से 2.5 वर्ष का। तो मिश्र धन हम निकालेंगे, मूलधन कितना है, 7,000, तो 7,000 रख दीजिए, गुने 100 प्लस दर, दर कितनी है, 30 की, तो 100 में मैं 30 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, 130 बट्टा 100। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितने वर्ष की बात हो इसको हम उतने ही बार रिपीट करते हैं। पहले 2 वर्ष की बात थी, 130 बट्टा 100 हमने 2 बार रिपीट कर दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 1 वर्ष तो पूरा है और जो दूसरा वर्ष है वो आधा है। तो पहला वर्ष पूरा था तो हमने पूरा लिख लिया, लेकिन दूसरा वर्ष क्या है, आधा। भाई जब दूसरा वर्ष आधा है तो रेट भी तो आधा हो जाएगा दूसरे वर्ष का। भाई यहाँ पर 1 वर्ष का रेट 30 है, तो आधे वर्ष का रेट 15, तो आप 100 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 115 बट्टे 100। बस यही चीज़ तो आपको याद रखनी है। 1 वर्ष का तो पूरा पूरा रेट लगा दीजिए, भाई जब दूसरी वर्ष आधी है तो उसका आधा लगाएंगे। क्लियर, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 से मैं यहाँ 0 कटा दूंगा, ये वाले 0 से ये वाला गया, और ये 2 0 से आपके ये 2 0 गए। अब 13 115 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो मैं 13 और 115 का मल्टीप्लाई पहले कर लेता हूँ। 13 5 65 का 5 रहेगा, कैरी का कितना रहेगा आपका 6। भाई 13 1 कम 13, 13 में 6 जोड़ूंगा 19 का 9, भाई कैरी का अब 1 रहेगा। 13 1 कम 13, कैरी का 1 कितना हो जाएगा 14। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 1495। अब मल्टीप्लाई कितने से करना है, 7 से कर लीजिए। 7 का मल्टीप्लाई इतने से करेंगे, 7 5 35 का 5, कैरी का 3,
7 निम्मा 63, कैरी का 3 रख देंगे उसमें, 66 का 6, कैरी का 6, 7 चौक 28 और कैरी का 6, 34 का 4, कैरी का 3, 7 एकम 7 और कैरी का 3, कितना 10 रहेगा। ये क्या निकला हमारा, ये निकला हमारा मिश्र धन। अब आप जानते हैं कि मैं मिश्र धन में से मूलधन को घटा दूंगा, ब्याज बचेगा, तो मूलधन को घटा दीजिए 7000 को। क्लियर। 5 में से 0 जाएगा 5, 6 में से 0 जाएगा 6, 4 में से 0 जाएगा 4, 10 में से 7 जाएगा 3, 3465 ये आपका ब्याज हो गया। कितने समय का, 1.5 वर्ष का। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया, 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, वही रिपीट करिए। लेकिन जब 1.5 वर्ष का हो तो उसमें 1 वर्ष तो पूरा है, तो 1 वर्ष का तो पूरा लगाएंगे रेट, दूसरी वर्ष का आधा। अगर ये प्रश्न 2.5 वर्ष का होता, 2.5 का होता, तो पहले वर्ष 130, दूसरे वर्ष भी 130 और तीसरे वर्ष क्या होता आधा, तो 115/100। क्लियर, सबकी समझ में यहाँ तक बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। पहले वर्ष 10% की दर, दूसरे वर्ष 20% की दर, भाई तीसरे वर्ष 30% की दर है। अलग अलग रेट दे रखा है हर वर्ष का, अलग अलग जब आपको दे रखा है कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ अलग करने की। देखिए मैं यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला लिखूंगा, मिश्र धन बराबर मूलधन गुने 100 प्लस दर बट्टा 100, ये लिखूंगा मैं यहाँ पर। अब इसमें क्या करूँगा, जो वैल्यू दे रखी है उसको रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। देखिए मूलधन आपका 5000 रखूँगा, 100 में दर कितनी है, पहले वर्ष के लिए जो दर है वो 10 की है, तो 100 में 10 जोड़ूंगा 110/100 गुने, भाई दूसरे वर्ष की जो दर है वो कितनी है 20 है, तो 100 में 20 जोड़ूंगा 120/100 और तीसरे वर्ष की दर 30 है, तो 100 में 30 जोड़ूंगा 130/100। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको कटा के सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा। देखिए 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये वाला 0, ये वाले से ये वाला और ये वाले से ये वाला, और 2 0 से आपके ये 2 0 भी कट गए, सारे 0 कट गए। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 13 आपको बचा है, इनका बस मल्टीप्लाई कर लेना है आपको और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सबसे पहले करूँगा 13 का और 12 का मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, 12 का मल्टीप्लाई मैं 10 से करूँगा 120 और 12 त्रिक का 36, मतलब कितना हो जाएगा 12 त्रिक का 36 और 12 का 10 से मल्टीप्लाई 120, 36 और 120 156, इनका जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 156 हो जाएगा। ठीक है 156, 12 का मल्टीप्लाई 13 से करने पर 156 आएगा। ठीक, यहाँ तक बात। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 156, अब 11 का मल्टीप्लाई कर दो 156 से, तो 11 छिक्के 66 का 6, कैरी का 6 रहेगा, 11 पंजे 55 और कैरी का 6 कितना हो जाएगा 61 का 1, कैरी का फिर से 6, 11 एकम 11 और कैरी का 6 कितना हो जाएगा 17। भाई 11 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17। अब मल्टीप्लाई कितना रह गया ये 5, भाई 5 का मल्टीप्लाई इतने में कर देना है आपको, तो कर दीजिए 5 छिक्के 30 का 0, कैरी का 3 रहेगा, 5 एकम 5 कैरी का 3 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 सत्ते 35 का 5, कैरी का 3, 5 एकम 5 और कैरी का 3 कितना 8 हो जाएगा, 8580। ये क्या निकला है, मिश्र धन ही तो निकला है। हम क्या निकाल रहे हैं, मिश्र धन निकाल रहे हैं। तो मिश्र धन में से 8580 में से मैं क्या करूंगा, मूलधन को माइनस कर दूंगा, ब्याज बचेगा। मूलधन हमारा कितना है 5000 है, कर दीजिए माइनस 0 8 5, 8 में से 5 गया 3, 3580 आपका क्या होगा दोस्तों, ब्याज हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक ही फॉर्मूले से सीखेंगे, 2 वर्ष का, 1.5 वर्ष का, 2.5 वर्ष का, 3 वर्ष का, कैसे भी अलग अलग रेट देके क्यों ना पूछा हो। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 40,000 रुपये का 20% की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2.5 वर्ष का पूछ रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न। मैं एक बार फॉर्मूला यहाँ पर और लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। मूलधन गुने 100 प्लस दर बट्टा 100। ठीक, यहाँ तक हमने कोई परेशानी नहीं है, ये फॉर्मूला हमें याद हो गया। अब देखिए मूलधन कितना आपका 40,000, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा 40,000 लिख दीजिए। 100 में दर जोड़ेंगे, दर 20 की है तो 100 में 20 जोड़ूंगा 120। ठीक, बट्टे कितना 100। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर 1 वर्ष की बात है तो हम इसे 1 बार लिख देंगे, 2 वर्ष की बात है 2 बार, 2.5 वर्ष की बात है तो 2.5 बार, 3 वर्ष की बात है तो 3 बार। तो देखिए यहाँ पर 2 वर्ष तो पूरी है और जो तीसरी वर्ष है वो है आधी। भाई 2.5 वर्ष में क्या है,
2.5 वर्ष में आप अच्छे से जानते हैं कि 2 वर्ष तो पूरी है और जो तीसरी वर्ष है आधी, तो ये होगी हमारी 1 वर्ष। इसको एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, 120/100, ये हो गई हमारी 2 वर्ष। 2 वर्ष का हो गया। अब 2.5 वर्ष, जो तीसरी वर्ष वो आधी है। जब तीसरी वर्ष आप जानते हैं आधी है तो रेट भी तो आधा हो जाएगा, ये बात मैंने आपको बताई है पहले ही। तो 20 का आधा 10, तो 100 में 10 जोड़ेंगे, 110/100 हो जाएगा। भाई ये वर्ष आपकी पहली पूरी है, दूसरी वर्ष भी पूरी है और जो तीसरी वर्ष है वो आधी है, तो आधा रेट लेंगे बस, ये याद रखिएगा। सबकी समझ में बात आ गई। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए 0 से ये 0 कटेगा, ये वाले से ये वाला, ये वाले 0 से ये वाला, और 1 2 3 0 से 1 2 3 0 यहाँ कट जाएंगे, यहाँ 40 बचेगा। अब देखिए 12 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 144। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं 144 से, कितना हो जाएगा, 11 चौके 44 का 4, कैरी का 4, 11 चौके 44 और कैरी का 4 कितना, 48 का 8, कैरी का फिर से 4, 11 एकम 11 और 4 कितना, 15। इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया, 1584, कितना 15। इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया, 1584। अब मल्टीप्लाई कितने से करना है, 40 से कर लीजिए दोस्तों। ये 0 आपका लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, 4 चौके 16 का 6, कैरी का 1, 4 अट्ठे 32, कैरी का 1, 33 का 3, कैरी का 3, 4 पंजे 20 और कैरी का 3 कितना हो जाएगा, 23 का 3, कैरी का 2, 4 एकम 4 और 2 6, 63,360 यहाँ पर दिखा रहा है। कितना, 63,360। ये क्या निकल के आ रहा है, हमारा मिश्र धन निकल के आ रहा है। हम मिश्र धन ही तो निकाल रहे हैं, तो मिश्र धन हमारा कितना है, 63,360। भाई मिश्र धन में से मैं मूलधन को घटा दूंगा, ब्याज बचेगा। क्लियर, तो कितना घटा दूंगा मैं, 40,000 को यहाँ से घटा दूंगा, 40,000 को। ठीक है, घटा दीजिए, 0 में से 0 जाएगा 0, ये 6, ये 3, ये 3, 6 में से 4 जाएगा 2। ये हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया 2.5 वर्ष का। क्लियर हुई बात। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। चाहे 1.5 वर्ष का निकालना हो, चाहे 2.5 वर्ष का निकालना हो, 3 वर्ष का, 2 वर्ष का, जो आपको निकालना हो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे। किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें,